खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से सिराज शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, मंगलवार 8 तारीख के दिन शाम 7:30 बजे मुंबई के डोंगरी स्थित केरला जमात खाने में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से मेंबरशिप जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई पार्ट कमेटी के काफ़ी बड़े ज़िम्मेदारान इस मीटिंग में मौजूद रहे। प्रोग्राम की इफ्तिताह कलाम पाक की तिलावत से की गई और फिर उसके बाद मौलाना फैयाज़ बरकाती ने अपने खिताब से सामईन को नवाजा और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि आज हालात हाज़रा का जायज़ा लेते हुए माशरे की जो ज़रूरत है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है कि लोगों को चाहिए कि वो इंडियन मुस्लिम लीग से मुंसलिक हो और इससे जुड़े ताकि कौम का काम बड़े पैमाने पे किया जा सके। फिर उसके बाद अब्दुल हमीद साहिल ने अपने खिताब से सामईन को नवाजा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग आज वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह आज मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती हो रही है, मुसलमानों को जगह जगह जुल्म व ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, इसीलिए मुसलमानों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि हमें ताबेदारी नहीं हिस्सेदारी चाहिए। इसी मौजू पर उन्होंने अपने खिताब का अख्तिताम किया। महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट असलम खान मुल्ला साहब ने भी बड़े ही वालिहाना अंदाज में अपनी तकरीर फरमाई। जोश के साथ उन्होंने अपनी तकरीर को अख्तिताम किया। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नागपुर हेडक्वार्टर में रहकर आरएसएस के गढ़ में रहकर 4.5 करोड़ की स्कूल बना सकता हूं, तो मुस्लिम लीग का हर नुमाइंदा ये काम कर सकता है। बस ज़रूरत हमें इस बात की है कि मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को, मुस्लिम लीग के रुकनों को, मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर पार्टी से जोड़ा जाए ताकि बड़े पैमाने पर पार्टी का काम किया जाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि असलम खान मुल्ला महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के और नागपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और नागपुर में ही इन्होंने 4.5 करोड़ की कीमत का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तामीर किया है जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है और जहाँ पर 1800 से ज़ायद बच्चे आज ज़ेर तालीम है। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी तकरीर को इख्तिताम किया और फिर उसके बाद KP मोइनुद्दीन सेक्रेटरी साहब ने भी अपने कलाम से नवाजा। इस प्रोग्राम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो ट्रेजर हैं CH इब्राहिम कुट्टी साहब ने भी केरला से मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि आज केरला में एजुकेशन का जो पैमाना है वो किस लेवल पर है। केरला में एजुकेशन को बड़ी अहमियत दी जाती है। केरला के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। आप केरला में क्राइम का ग्राफ देख सकते हैं। आज पूरे दुनिया भर में या पूरे भारत भर में जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप केरला में देखें, मुसलमान बावकार नज़र आता है, मुसलमान फ़ख्र से सर उठाकर घूमता हुआ नज़र आता है। इन मामलात पर CH इब्राहिम कुट्टी साहब ने रोशनी डाली और प्रोग्राम के इख्तिताम में इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवा अब्दुल रहमान CH जो कि जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र कमेटी के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, उन्होंने काफ़ी समय तक मुस्लिम लीग की तारीख़ बताई। मुस्लिम लीग के जो गुज़िश्ता सदर गुज़र चुके हैं, मुस्लिम बनात वाला साहब की तारीख़ बताई, असेंबली में किस तरह वो आवाज़ उठाया करते थे, मुस्लिम लीग का काम किस तरह से हुआ करता था, मुंबई में कितने मुस्लिम लीग के कॉरपोरेटर हुआ करते थे। इन पूरी तारीख़ी बातों पर अब्दुल रहमान CH साहब ने रोशनी डाली और प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद नियाज़ का भी एहतमाम किया गया था जहां पर जितने आए हुए ज़िम्मेदारान थे, जो मेंबरान जुड़ने वाले थे, उन सभी के लिए खाने का इंतज़ाम भी किया गया था। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोग ने शमूलियत हासिल की थी और बड़े पैमाने पर लोग जौक दर जौक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर बन रहे थे। इस प्रोग्राम में असलम खान मुल्ला जो कि महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, मौलाना फैयाज़ बरकाती वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, KP मोइनुद्दीन सेक्रेटरी महाराष्ट्र, अब्दुल हमीद साहिल प्रेसिडेंट मुंबई, कादर हाजी VA सीनियर लीडर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आयशा आपा महिला अध्यक्ष गोवंडी, इरशाद हुडावी, इस्माइल शेख साइकिल वाला, सलीम जुनानी प्रेसिडेंट मुंबई, सनाउल्ला खान जनरल सेक्रेटरी मुंबा देवी, सलीम अलीबाग AIKMCC, हनीफ कोबानूर AIKMCC, ये सारे लोग इस प्रोग्राम में मौजूद रहे नाजरीन और बड़े पैमाने पे लोगों ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मेंबरशिप हासिल की और इसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम हुआ। तो नाजरीन, ये थी अब तक की बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूँगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।